मातृशक्तिवत पुरुषों, सबसे पहले आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना के लिए समय निकाला करें। शांत और सहज भाव से अपने प्यारे परमेश्वर से निवेदन करें। कभी दर्द भरे दिल के साथ, कभी धन्यवाद की मुद्रा में। अधिकांश रूप से हमें प्रार्थना करने के लिए अपने चेहरे पर प्रसन्नता का, आनंद का भाव लेकर, उसकी कृपाओं को याद करके, आभार व्यक्त करते हुए जो आप मांगना चाहते हैं उसके लिए उससे पहले दी गई चीजों के प्रति धन्यवाद करके फिर अगली चीज के लिए प्रार्थना करना। और शिकायत के लहजे में कभी भी प्रार्थना नहीं करना कि इसको इतना ज्यादा क्यों दिया और मुझे कम क्यों दिया, क्योंकि इससे तो आप उसके न्याय पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान आपको देना नहीं आता, आप समझदार नहीं हो, मेरी समझ से काम करो। ऐसे में कोई देगा? आप कहो कि आपकी कृपा में कमी नहीं है, आपने देने में कसर नहीं छोड़ी, इतना कुछ तूने दिया है, हर चीज के लिए धन्यवाद करूं। एक जन्म भी कम पड़ जाए, अनेक जन्म लेकर भी तेरा धन्यवाद करूं तो भी कम ही पड़ेगा। तेरी कृपाएं बहुत है, अनंत है, अनंत है। और तेरी कृपा मुझ तक और पहुंच जाए, ये और मांगना चाहता हूं, इतनी कृपाओं के साथ ये और चाहता हूं। और तू ही मेरा सगा है, तू ही सखा है, तू ही मेरा पिता, तू ही माँ, तू ही जीवन धन, तू ही मेरा सर्वस्व, सब कुछ तो तू ही है। और जो मैं चाहता हूं वो मिलने के बाद मेरे जीवन में एक खुशी की तरंग आएगी, वो खुशी की तरंग तुझसे चाहता हूं। ये जिंदगी आसान हो, पर मैं ये नहीं कहता कि मुझे जीवन में जितने भी रास्ते मिले हैं वो सारे टेढ़े मेढ़े हैं तो उन्हें आसान कर। मेरा तो निवेदन यही है कि जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आसानी से चलना आ जाए, बस ये आशीर्वाद तो दे मुझे। ये नहीं कहता कि जिंदगी है और उलझने ही उलझने हैं, तो आ और उलझने सुलझा। नहीं, मेरी चाहत तो यह है कि वो बुद्धि दे कि जिससे उलझने सुलझा सकूं। मैं तुझसे नहीं कहूं कि तू सुलझा, तेरा बेटा ही इतना लायक बन जाए कि अपनी भी उलझने सुलझाए, दूसरों की भी उलझने सुलझा सके। तो मुझे सिखा और सशक्त बना। और ध्यान रखिए कि जिंदगी अपने कंधों पर जी जा सकती है, दूसरों के कंधों पर नहीं। दूसरों के कंधों पर तो मुर्दे ढोए जा सकते हैं, अर्थियां ढोई जा सकती हैं, जिंदगी नहीं ढोई जा सकती। जिंदगी तो अपने कंधों पर ही आप जी सकते हैं, अपने बल पर ही जिंदगी जी सकते हैं, अपनी शक्ति से ही आप जीवन का सामना कर सकते हैं। निर्बलता के लिए जगह नहीं। सबसे पहले अगर सबल बनना चाहते हैं तो अपने मन को सबल बनाइए। अगर आपका मन सबल है तो आपके चारों तरफ की परिस्थितियां भी सबल हो जाएंगी। पहले अंदर जीतना सीखिए, तभी आप बाहर जीतोगे। इसलिए पहले मन को मजबूत करिए तो बाहर भी बात बनेगी। तो प्रार्थनाएं भी आपकी सबल होनी चाहिए। कमजोर प्रार्थनाएं कभी मत करो। और ध्यान रखिए, हम सब के जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है, इस कलयुग के प्रारंभ होने से पहले द्वापर युग में कृष्ण अपना अवतार लेकर आए और अगले युग के लिए जीने के लिए संदेश दे गए। हर भक्त के लिए एक जीवन पथ पर चलने का पूरा आदेश भी, संदेश भी, उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया।
और आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार ही नहीं, वो संपूर्णता के प्रतीक हैं, जहां संपूर्णता दिखाई देती है। किसी एक शीर्षक में कृष्ण के स्वरूप को बांधा नहीं जा सकता कि ये कहूं या ये कहूं। अनंत ब्रह्मांड को जैसे कोई मापने की चेष्टा करे और असफल हो जाए, ऐसे ही हर वह व्यक्ति जो कृष्ण के स्वरूप को नापने और मापने की कोशिश करेगा कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कृष्ण अनंत रूप है, अनंत से भी अनंत। इसलिए भक्तों की साधना भावना से परे आत्मा के सूक्ष्म कंपन के समान अतीव प्रेम और आनंद का परम चैतन्य है कृष्ण का स्वरूप। जब आप श्रद्धा भाव के साथ ये चिंतन करते हैं कि कैसे जिएं, कैसे चलें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या जीवन में होना चाहिए, किससे दिशा लें, तो दिशा के लिए कुछ और पकड़ने की जरूरत नहीं, कृष्ण भगवान की गीता को पकड़ने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि उसमें अमृत भरा पड़ा है। जैसे मां शब्द है, ममत्व की सीमा से परे किस ममत्व की सीमा क्या हो सकती है। मां का ममत्व ऐसा है कि जिसे आप असीम कह सकते हैं, उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अपार है, वैसे ही अनंत अनंत कृपाओं की तरह अपार है कृष्ण कृपा। श्रद्धा भाव से आप गीता के संदेशों को पढ़िए, क्योंकि हर सिद्धांत जहां ठहरता सा दिखाई देता है और हर सिद्धांत जैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति देता है, ऐसा कुछ रूप गीता में आपको दिखाई देगा। क्योंकि गीता गीत ही नहीं, संगीत ही नहीं, जीवन गीत है। विषाद को प्रसाद में बदलने का मार्मिक संदेश। विषाद मतलब उदासी, हमारी उदासी को प्रसन्नता में बदल सके, कायरता को जो वीरता में बदल दे, पलायन को जो जागरण में बदल दे, मृत्यु को जो अमरता में बदल दे, ऐसी शक्ति का नाम है गीता। इसलिए गीता को साधारण मत मानिए। कुछ लोग ये सोचते हैं ये तो मरने वाले को सुनाए जाने वाला ग्रंथ है। हम लोग ये सोचते नहीं कि गीता का ही संदेश था जिसने अर्जुन को राज, ऐश्वर्य, भोग, सफलता, जीत सब कुछ प्रदान कर दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, राज ऐश्वर्य चाहते हैं, तो गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अद्भुत है ये। हारे हुए को भी जो जिता दे वही तो गीता है। जिसका हक छीन लिया गया था उसका हक उसे दोबारा दिला दे, तो गीता से ही तो शुरुआत हुई। अर्जुन मरने नहीं लगा था जो भगवान कृष्ण बोले कि चलो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, गीता सुन लो। मरे हुए मन के अंदर भी जिंदगी डालने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता को सुनाया था। इसलिए गीता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी दुनिया में अगर कुछ दिया जाना चाहिए तो गीता दी जानी चाहिए। इसलिए निवेदन करूंगा, गीता जरूर अपने पास रखिए और सवेरे हो सके तो 5 श्लोक नहीं तो कम से कम 1 श्लोक तो रोज पढ़ो। जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो समझने की चेष्टा करना भगवान ये कह रहे हैं तू बस केवल अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभा, फल की चिंता न कर। फल के लिए तेरा पिता, तेरा भाई, तेरा मित्र, तेरा सखा, तेरा सब कुछ तेरे साथ बैठा हुआ है। कृपा जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी। तुम अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ना। मेहनत तेरी, रहमत मेरी, दोनों का मेल हो जाए।
कर्म भी चाहिए, कृपा भी चाहिए। तो हर दिन आप गीता को पढ़िए, और जब कृष्ण ये कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, तो बार बार बुझे हुए मन को समझा देना, न आत्मानम अवसादयेत, खुद को अवसादग्रस्त मत करो। अपना उद्धार स्वयं करने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई आने वाला नहीं, तुम्हें खुद ही तुम्हारा मित्र बनना होगा। तुम अपने शत्रु मत बन जाओ, खुद के दोस्त बनो, अपना उद्धार खुद करो, अपने अंदर शक्ति भरो, जागो और आगे बढ़ो। निराशा से शक्ति नहीं आती, रोने से शक्ति नहीं आती, डरने से शक्ति नहीं आती। न डरने से कोई जीता करता, न रोने से कोई आगे बढ़ा करता, न दुखों की कहानी कहने से किसी का भला होता। ताकत को याद करो, अपने स्वरूप को याद करो, जो तुम हो उसे याद करो। जब कृष्ण ये कहते हैं माम अनुस्मर युध्य च, मुझे याद कर और संघर्ष कर, मतलब जीतता हुआ, संघर्ष करता हुआ, चुनौतियों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता चल, पर मुझे जरूर याद रख। कृष्ण जब कहते हैं मुझे याद रख, तो उसका मतलब है कि ये भी याद रख मैं भी हूं, सिर्फ तू ही नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तो संघर्ष कर, तो कर्म कर, तो पुरुषार्थ कर, तेरे साथ तेरा प्रभु खड़ा हुआ, तेरे साथ तेरा भगवान खड़ा हुआ।